व्हाट डू यू थिंक, इंटरव्यू अगर हो रहा है किसी भी फील्ड में ना, डजंट मैटर आप किस फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या लगता है इंटरव्यू में जो आपको चेक करते हैं किस बेसिस में चेक कर रहे हैं? दैट इज वन क्राइटेरिया। लेट्स से इंटरव्यू 50 मार्क्स का है, कितने? 50। क्या लगता है 50 मार्क्स सिर्फ एक ही चीज के होंगे? ओके, आई एम टेलिंग यू देयर आर 10 सेक्शंस, कितने? 10, जिसमें वो आपको असेस करेंगे अलग अलग चीजों में। हो सकता है कुछ सेक्शन में आप बहुत अच्छी हो, बट कुछ सेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और वो गड़बड़ पता है क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं था ऐसा कोई सेक्शन भी होता है जिसमें हमें चेक किया जाएगा। सो टेल मी 10 सेक्शंस कौन कौन से होंगे, क्या लगता है? आप ही से पूछ लेता हूँ पहले। कम्युनिकेशन स्किल 5, ओके डन। बॉडी लैंग्वेज 5, डन। फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट होता है ना, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज में आता है। ओपिनियन सच एज, for example, if they're asking for an opinion and ओपिनियन में कह सकते हैं आपके व्यूज या आपकी अवेयरनेस। 5 मार्क्स, ओके 15। नाउ एवरीवन, आई एम टेलिंग यू, रेज्यूमे के इंटरव्यू में स्पेशली लोग रेज्यूमे कॉपी पेस्ट मारते हैं, बाहर जाते हैं, साइबर कैफे में जाएंगे, 20 रुपये देंगे, दैट इज द ईजीएस्ट वे, और 20 रुपये में रेज्यूमे बना के ले आते हैं। वो जिससे रेज्यूमे बनवाते हो ना, उसको ये भी नहीं पता होता रेज्यूम बायोडाटा और सीवी में डिफरेंस क्या होता है। ऊपर हेडिंग लिखी हुई होती है सीवी, और वो भी इतना स्मार्ट होता है, उसके पास 4-5 बने हुए होते हैं, वो नाम चेंज करेगा, प्रिंट करके दे देगा। पर्सनल टच, इट्स नॉट इवन अबाउट यू, इट्स नॉट इवन अबाउट यू। उसमें जो स्ट्रेंथ लिखी है, स्किल्स लिखी है, इंटरेस्ट लिखी है, अचीवमेंट्स लिखी है, वो आपकी है ही नहीं। कई बार तो फादर्स का नाम किसी और को उठा के चिपका देते हैं, फादर नेम भी किसी और का होता है, इतने बुरा, जो कि होना भी नहीं चाहिए रेज्यूमे में, बट किसी और का होता है। इट्स नॉट इवन अबाउट यू। देयर आर 10 मार्क्स, ध्यान रखना, 5 इज ओनली फॉर रेज्यूमे, 5 होते हैं रेज्यूमे प्रेजेंटेशन के, जिसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स आ जाती हैं। ओके, कितने हो गए? 25। बाकी, क्योंकि बाकी शायद हमें पता ही नहीं है, इसीलिए हम उन सेक्शंस में, उन फील्ड में कभी काम ही नहीं करते। मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, मैंने कहा क्या हुआ? सर इंटरव्यू है। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? सर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोला सर ज़्यादा पढ़ेंगे तभी तो ये इंटरव्यू में काम आएगा। मैंने कहा यार आपको क्या लग रहा है, इंटरव्यूअर आपकी नॉलेज चेक करने वाला है? एंड डू यू रियली थिंक 10 मिनट के इंटरव्यू में आई कैन चेक आपके 20 साल की पूरी नॉलेज जो भी है? कितना साल आपने पढ़ाई करी है? स्कूलिंग करा होगा 12 साल, 1 से 12, उससे पहले प्ले नर्सरी केजी कुछ किया होगा, कितने हो गए? 15, 3 साल ग्रेजुएशन, 18 और 2 साल मास्टर्स, कितने हो गए? 20 साल की नॉलेज, जो कि स्कूल वाले भी 4 बार एग्जाम लेते हैं हर सब्जेक्ट का 3-3 घंटे, तब भी पूरा टेस्ट नहीं कर पाते, तब भी कहते हैं इन 2 चैप्टर से एग्जाम में कुछ डाला ही नहीं, होता है ना, इन 2 चैप्टर से कुछ आया ही नहीं। तो वो जो हर साल 4 बार एग्जाम देते हैं हर सब्जेक्ट का अलग अलग, वो इतने घंटों में नॉलेज टेस्ट नहीं कर पाए, हम 10 मिनट में टेस्ट कर लेंगे? नहीं। मैंने आपसे 5 सवाल पूछे, आपको आंसर नहीं पता तो आर यू नॉट इंटेलिजेंट? नहीं। कई बार होता है हमें नहीं आ रहा होता, माइंड में रिकॉल नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है पढ़ा नहीं है लेकिन याद नहीं आ रहा। तो दे डोंट टेस्ट यू, दे डोंट जज यू ऑन योर नॉलेज, दे जज यू ऑन योर स्किल्स। क्योंकि 10 मिनट में मुझे ये नहीं पता लगेगा आप कितने स्मार्ट हो। 99% अगर आपके एजुकेशन में आया, इसका मतलब ये नहीं है यूर स्मार्ट, इसका मतलब आपने रट्टे अच्छे मारे थे। कई बच्चे रट्टा मारते हैं, एग्जाम के अंदर जाते हैं देने के लिए और वहां तक पहले ही भूल जाते हैं। कईयों को याद रहता है, कई एग्जाम देने के बाद भूलते हैं। I've seen people एग्जाम देने के बाद बाहर आए, उनसे पूछो ये, अरे मेरे को अब कुछ याद नहीं है, बस इतनी ही देर याद किया था। वो जो मेमोरी थी ना, वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए थी, और उनके 99% है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके 99 है, मुझे 99 चाहिए भी नहीं, मुझे 66 चलेंगे। यूपीएससी की बात कौन कर रहा था? हैव यू सीन द रिजल्ट ऑफ यूपीएससी? 90% वालों का सिलेक्शन होता है, सिर्फ 90 वालों का, 80 वालों का, 60, व्हाट अबाउट 50? 50% पे टॉप कर जाते हैं। यस, टॉपर्स 50% के होते हैं। हाँ जी। इवन नेट क्वालिफाई 55%। जितने भी अच्छे एग्जाम है उतना कम परसेंटेज। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके कॉलेज में बड़ी मुश्किल से 50% आए हैं, 60%, क्योंकि उनको कॉलेज की पढ़ाई उनके लिए सेकेंडरी थी, प्राइमरी थिंग वो समथिंग एल्स। और कई ऐसे हैं जिनके कॉलेज में 80-90% आए हैं, स्कूल में 90-90 हैं, लेकिन उसके बाद आज भी खाली घूम रहे हैं। IIT पता है क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने प्रोग्राम्स कराए हैं IIT रुड़की में, NIT में मैंने श्रीनगर में प्रोग्राम कराया। I've seen people, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने प्रोग्राम कराया था, AMU टॉप लॉट मिला था, BHU में, DU में, DDU में बहुत टॉप लॉट मिला था। लेकिन I'm telling you, इसमें आपको लग रहा होगा ओह वाओ इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ये लोग कितने इंटेलिजेंट होंगे ना। फैक्ट कहता है
डेटा कहता है इसमें 30% स्टूडेंट्स आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। व्हाई? मार्क्स उसके 90+ है, व्हाई अनएम्प्लॉयड? बिकॉज इंटरव्यूअर वहां पे नॉलेज नहीं चेक कर रहा है। नॉलेज के लिए एक अलग से एग्जाम दे दिया उनको, एप्टीट्यूड, दे हैव क्लियर्ड देयर एप्टीट्यूड, उसके बाद जीडी राउंड हुआ, दे हैव क्लियर्ड देयर जीडी राउंड, नाउ दे आर इनटू पर्सन इंटरव्यू, पीआई कहते हैं उसको, और पीआई में कोई आपकी नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है। इवन यूपीएससी अगर आप क्लियर करते हो, आपको पता है यूपीएससी में जब लास्ट में इंटरव्यू राउंड में पहुंचते हैं 1:4 का रेशियो होता है। बैंक में आप जाओगे 1:4 मतलब 4 अंदर जाते हैं, सेलेक्ट 1 होता है, 3 बाहर। तो जो 3 बाहर आ रहे हैं ना, नॉलेज उनकी आपसे ज्यादा होगी, मार्क्स भी ज्यादा होंगे, बट आपकी स्किल्स उनसे बेटर थी। और 10 मिनट में सिर्फ स्किल्स दिखती हैं। कौन कौन सी स्किल्स? कम्युनिकेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, लीडरशिप, ये चीजें दिखती हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज में, आपका कॉन्फिडेंस, बिना कॉन्फिडेंस के सर्वाइव कर जाओगे? बिना कॉन्फिडेंस के यू वोंट इवन बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो इंप्रेस तो क्या ही होगा वो। सो एवरीवन, ये ध्यान रखो, अभी कॉलम्स जो है हर चीज पे काम करना पड़ेगा। अपीयरेंस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अपीयरेंस, मार्क्स होते हैं इसके ग्रूमिंग के। अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में अगर आपको लग रहा है सिर्फ बोलना है कम्युनिकेशन है, नो, इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग। क्वेश्चन पूछा गया था हाउ टू डू दिस, यू हैव आंसर्ड व्हाई टू डू दिस, आंसर बिल्कुल सही है, मार्क्स कितने मिलेंगे? 0। कोई क्वेश्चन कुछ और था, हम सुनते ही नहीं है। सो कम्युनिकेशन के मार्क्स होते हैं, कॉन्फिडेंस के मार्क्स होते हैं, बिहेवियर के मार्क्स होते हैं, एटीट्यूड के मार्क्स होते हैं, रेज्यूमे के 10 नंबर होते हैं। 5 प्रेजेंटेशन, 5 रेज्यूमे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज योर रेज्यूमे इज लाइक अ फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन कौन क्रिएट कर रहा है? आप नहीं, रेज्यूम नहीं, रेज्यूमे। आपको क्या लगता है, एक टाइम था हार्ड कॉपी लेके रेज्यूमे के हम इंटरव्यू में जाते थे, आज के टाइम पे हार्ड कॉपी जाती है, कैसे जाती है? मेल पे। मेल आपसे पहले पहुंचेगा आपके बाद? आपसे पहले। इसका मतलब उनको पहले ही दिख चुका है कौन आ रहा है, आपका रेज्यूमे देख के, और आपका इंप्रेशन रेज्यूमे ने ही खराब कर दिया, बिकॉज आपके रेज्यूमे को टाइम नहीं दिया। आपने बोला ये इसके क्या मैटर करते हैं, मैं वहां जाऊंगी ना, मैं तो कमाल बोलूंगी, लेकिन बोलने से पहले इंप्रेशन डाउन हो गया है। रेज्यूमे और इंपॉर्टेंट है ये। आपने ये इंटेलिजेंट सीवी ऐप यूज करा है, फाइन, लेकिन इसमें बहुत काम करना है। इस रेज्यूमे में मैं आपको बताऊंगा, इस रेज्यूमे में अभी कम से कम 10 करेक्शंस मुझे ऐसे ही दिख गए हैं जो कि मैं पढ़ने के मूड में था भी नहीं। 10 करेक्शंस दिख रहे हैं मुझे, और रेज्यूमे में 10 करेक्शन का मतलब है वो 5 में से शायद 1 या 2 नंबर तो आपने अपने 3 नंबर वैसे ही कम करवा दिए। तो वो 3 नंबर जो पहले आ सकते थे ना, इंटरव्यू से पहले ही डिसाइड हो चुका था, क्योंकि रेज्यूमे तो पहले जा चुका था मेल पे, वो 3 नंबर पहले ही कम हो गए। नॉलेज के मार्क्स होते हैं एक एरिया, और एक होता है आपका टेक्निकल एक्सपर्टाइज, बिकॉज आपका कंबाइंड इंटरव्यू होता है, एचआर लेता है। कौन लेता है? एचआर, पता है? ह्यूमन रिसोर्स, दैट डिपार्टमेंट जिनका ये काम होता है इंटरव्यू लेना, कंडक्ट, हायरिंग करना, ये तो ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये एक अगर कंबाइंड इंटरव्यू लेगा तो एक राउंड टेक्निकल डालेगा, या उसमें टेक्निकल क्वेश्चंस बीच में आएंगे, सब्जेक्टिव, दैट सिंपली मींस सब्जेक्टिव, और एक बेसिक अवेयरनेस के। तो आपको हर सेक्शन पे काम करना पड़ता है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। अब रैंडम इंटरव्यू ले रहा हूं सबका, ऐसे ही बात करेंगे, वो फॉर्म भर रहे हो, भरो ना भरो, इट्स अ फॉर्मेलिटी, मुंह पे बोलो, इट्स अ फॉर्मेलिटी, छोड़ दो उसको, मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेलिटी है, उसको भर लेंगे। अब जिसको बात बता रहा हूँ ध्यान से समझना, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछूंगा वैसे वैसे आंसर देते रहना, जिससे कुछ भी पूछूंगा आंसर देना। रैंडम, रैपिड फायर समझते हो क्या मतलब होता है? क्विक, टाइम नहीं होगा सोचने का, जो मन में आए आंसर देना है, यस, कुछ भी पूछ लूंगा, ठीक है, फटाफट से, ऐसे ही प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि वहां गलती करने से अच्छा है यहां गलती करो, है ना? यहां गलती करोगे तो पता लग जाएगा कहां गलती करी, वहां गलती करी, एक ही मौका मिला था और बाहर हो गए। नाउ लेट इट बी यूपीएससी, लेट इट बी बैंक, लेट इट बी टीचिंग, फाइन, ओके। योर नेम? बैठे बैठे बोलेंगे। My name is Mahima Gonzalo. महिमा, ऑल राइट। महिमा, कहाँ से हो? Sir, do you know? तो ये वाला कब से रह रहे हो यहाँ पे? Sir, I'm born here. ओह, अरे वाह, तो हाउ ओल्ड आर यू? Sir, 21. 21, वेरी वेल। 21 साल का एक्सपीरियंस डोईवाला का। चलिए, टेल मी समथिंग अबाउट डोईवाला। Sir, जो भी जानते हो डोईवाला के बारे में
अपने 21 साल का तजुर्बा। I've done my schooling from in college from. ना 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 ना, आपने क्या किया नहीं, डोई वाला के बारे में मुझे बताओ। लेट्स से मैं पहली बार डोई वाला और मैंने पूछा महिमा डोई वाला किसी जगह है, कुछ बताओ। Sir, we can. ओके, वन मोर थिंग, बॉडी लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? आई कांटेक्ट। नजरों में नजरें डाल के बोला गया झूठ भी सच है, याद रखना, और नजरें चुरा के बोला गया सच भी झूठ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कांटेक्ट। बैठे बैठे बोलो, डजंट मैटर, देखना मेरी तरफ है। यस सर यहाँ पे सर मार्केट एरिया बहुत अच्छा है सर। हैं, सच में? अच्छा, और Varieties of goods and services we can call. ओके, So and many showrooms like good. जब अनप्लान्ड चीजें आती है ना, दिमाग काम करना बंद कर जाता है। पैरों के नीचे एक ऐसी सेंसेशन होती है, पेट में वो होती हैं बटरफ्लाइज, है ना। थोड़ी देर के लिए तो अपनी नर्व से कंट्रोल नहीं आती, हो क्या रहा है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और यहीं पे जो अपने आप को कंट्रोल कर गया वो आंसर दे देता है। टेक योर टाइम। इंटरव्यू में पता कई बार क्या होता है, यू आर नर्वस, उनको दिख जाता है, वो जानबूझकर ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। एंड हम लोग भी पूछते हैं, मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, कितने मुझे याद नहीं, लेकिन शायद 10-12 हज़ार तो ले लिए होंगे। इतने यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यूज लिए, हायरिंग के लिए भी हम लोग लेते हैं ना। तो एक बार तो ऐसा होता है कि एक दिन में 50-50 इंटरव्यू ले रहे हैं, 50-50 पूरे महीने इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं कितने हो जाते हैं। और 10 साल से ले रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने इंटरव्यूज हो गए होंगे, और मॉक तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, इतने हो गए होंगे। आई सीन पीपल नर्व्स कंट्रोल नहीं कर पाते। सो कई बार आप नर्वस होते हो ना, वो पूछते हैं आर यू नर्वस? बच्चे क्या बोलते हैं? नो सर, नॉट नर्वस, नो नो सर। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपके वर्ड झूठ हो सकते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ी झूठ बोलेगा। पॉस्चर, आपके जेस्चर में पता लग जाता है, एक्सप्रेशन में, कि आप नर्वस हो नर्वस। लेकिन अब इसी को पॉजिटिवली इंटरव्यू में यूज करो। कैसे? पॉजिटिवली सोचो, आपके नर्वसनेस भी आपके फायदे की है। कैसे? उन्होंने बोला आर यू नर्वस? यस सर, एक्चुअली सर दिस इज माय वेरी फर्स्ट इंटरव्यू, तो मेरा पहला इंटरव्यू है, तो थोड़ी घबराहट हो रही है, कॉमन चीज है। आपने लेकिन क्या बोल दिया साथ में, पहला इंटरव्यू है। तो वो कई बार बोलते हैं ओके डोंट वरी फाइन, डू यू नीड समथिंग? पानी रखा होता है सामने, बोलते हैं पानी लोगे? अब गला सूख रहा है, बच्चे कहते हैं नो सर ले लो, आप ही के लिए रहता है। रिलैक्स, जितना रिलैक्स होके टाइम लेके बोलोगे उतना बेटर बोलोगे। टेक योर टाइम, तब आंसर दो, ठीक है? लेकिन टाइम लेने का मतलब ये नहीं होता ऐसे भी करते हैं। टाइम लेने का मतलब थिंक एंड देन आंसर, टाइम लेके आंसर दो, है ना, कोई बात नहीं, फाइन। अभी हम लोग आ रहे हैं। सो जैसे जैसे मैं इधर से चलता रहूंगा, फटाफट से यू जस्ट हैव टू टेल मी योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड बिगेस्ट वीकनेस। एक स्ट्रेंथ एक वीकनेस बोलनी है फटाफट से। अभी ये मैं सोचना कि पीछे वाले पहले रेडी कर लें, वहां तक आने तक मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। यस, स्ट्रेंथ। Strength is I'm genuinely loyal and जेन्युइनली लॉयल। लॉयल का मतलब ही जेन्युइन होता है। लॉयल, लॉयल टुवर्ड्स किस चीज के लिए लॉयल हो? towards any kind of work. टुवर्ड्स वर्क। आज तक लाइफ में सबसे ज्यादा लॉयल्टी किस काम के लिए दिखाई है आपने? व्हाट डू यू थिंक? So friendship and yes, like I was monitor. ओके, क्लास में बहुत बच्चों के नाम लिखे होंगे, मैम ये बात कर रहे थे, है ना? ओके, लॉयल। ऑलराइट, व्हाट्स योर वीकनेस? Emotional weakness. ऑलराइट, ओके। नाउ एवरीवन, एक सवाल ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, वीकनेस के बारे में मैम ने कुछ बताया था आपको? और समथिंग कॉल्ड स्मार्ट वीकनेस बताया था। व्हाट्स दैट? So weakness should somehow show your strength. ओके, बट डू वी ऑल हैव अ स्मार्ट वीकनेस? नो, है ना? तो उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, नेट से फटाफट से एक स्मार्ट वीकनेस ढूंढते हैं और फिर वो चिपका देते हैं। ये मत करना, जो है सच बोलना। इंटरव्यू में एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपने जितनी बार इंटरव्यू वर्ड सुना नहीं है, सामने वाले ने उससे ज़्यादा इंटरव्यूज लिए हैं, उनको झूठ बोल नहीं पाओगे आप, है ना? तो जो है सच बोलना, ठीक है? चलो, स्ट्रेंथ। My strength is I'm enthusiastic. एंथुजियास्टिक, ऑलराइट, जरूरी है ना? एंथुजियाज्म ना हो तो इंसान क्या है? जिंदा लाश। एनर्जी नहीं है बॉडी में, जोश ये नहीं है तो जिंदा लाश ही तो है। जिंदा है,
हाँ, yes, I'm very curious about learning new things, and great. Such as क्या नया सीखा? the last I would say plaster modeling. Oh. I did some craft pieces. Nice, very well. And everyone remember, आप जो बोल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान रहा हूँ. I'll counter question you on that. So please be prepared. सोच समझ के बोलना. जो सच होगा ना, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा. झूठ होगा, फंस जाओगे. और weakness? Weakness, I would say I'm a perfectionist. I can't start a work until I plan something. Until I plan it through. Perfectionist. Yes, sir. Okay. अच्छा, is there any word called perfection? ऐसा कोई word होता है? No. Because I really don't think कि perfection जैसी कोई चीज़ हो सकती है कभी. हो ही नहीं सकता. ओके, कोई भी एक चीज़ बताओ जो परफेक्ट है, जो आपको लगता है इसमें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, आप सुधार की कोई गुंजाइश है ही नहीं. Well, nothing is perfect, but Then- what I would say nature. ओके, लेट्स से उसमें भी मैं अगर बोलूँ कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए. Add one thing. या श्योर सर, डेफिनेटली. Being a perfectionist, it is most negative word. हाँ, यस, If you are perfectionist, you could not do anything. यस. Yes, procrastination comes along and नहीं, आई एम टेलिंग यू. अभी तक तुम कुछ नहीं कर पाए हो, ये सोच रहे हो, due to that procrastination. यस, फैक्ट. So don't try to be perfect. I am perfectionism is the enemy of good. यस, ट्रू. एग्जैक्टली यही पॉइंट मैं बोल रहा हूँ. एग्जैक्टली यही पॉइंट आई एम टेलिंग यू. आप कुछ भी कर लो. लेट्स से आपने ये बॉटल बनाई, आपने बोला वाओ, आई हैव क्रिएटेड अ परफेक्ट बॉटल, परफेक्ट. अब कोई और आके लेट्स से इसमें एक टिक और लगा दे ऐसे, और वो उससे ज्यादा बेटर दिखे. दैट मीन्स देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट. उसमें हमेशा बेटर होने की गुंजाइश होती है. देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड वो होना चाहिए लाइफ में, एल्स हमारी ग्रोथ रुक जाती है. वे थिंक जो हम कर रहे हैं दैट इज द ओनली वे टू डू थिंग्स. नो, नॉट एट ऑल. अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे, आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे. सो डोंट गो विद दिस वर्ड कभी भी. परफेक्शन जैसा वर्ड ही हटा दो, कुछ होता ही नहीं है ये. ठीक है, इसका बेसिकली ये वर्ड का क्राइटेरिया ये है कि अब जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, इसमें और बेटर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ऐसा नहीं होता. बड़ा सा ना टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं. आपको रियलाइज होता है 2 साल पहले जो आप कर रहे थे बिल्कुल ठीक था, आज वो काम ही नहीं कर रहा है. तो यू नीड इम्प्रूवमेंट, है ना. और स्ट्रेंथ, so I'm hardworking and determined. हार्ड वर्किंग. वेल, नाइस. बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क का भी टाइम चला गया. अब नाउ इट्स टाइम टू वर्क स्मार्ट. व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क में? Sir, for me, there is no difference because I do hard work with smartness. गुड. नहीं, हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आता है. बट अब आई सिंपली आस्क यू, दोनों में डिफरेंस क्या है? किसे बोलेंगे स्मार्ट वर्क, किसे बोलते हैं हार्ड वर्क? Sir, if we do time management, that is called smart. व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट देन? Sir, time management is when we use our time efficiently. Okay, do we use time efficiently or we efficiently manage ourselves according to the time? So, second one. कोई ऐसा हुआ है जो टाइम को मैनेज कर दे? मैंने डिसाइड करा आज से मैं सुबह 10 बजे उठूंगा, तो मेरे लिए जो है सवेरा 10 बजे ही होना चाहिए. नहीं, कोई टाइम को मैनेज कर ही नहीं पाया. अपने आप को मैनेज करना होता है टाइम के अकॉर्डिंग. तो टाइम मैनेजमेंट वर्ड से ना मैं कई बार अग्री नहीं करता हूँ. इट इज ऑलवेज मैनेजिंग योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम, है ना. सो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की बात कर रहा था मैं. लेट्स से ओके, एक सिचुएशन दे रहा हूँ आपको ऐसे ही. एक लेबर को मैंने बुलाया. लेबर समझते हैं, मजदूर आया, उसको मैंने बोला एक बड़ा पत्थर दे दिया, उसको तोड़ना है. क्या करेगा? हथौड़ा लेके तोड़ेगा. कितना टाइम लगेगा? मे बी पूरा दिन. ठीक है. अब एक इंजीनियर को मैंने बुलाया, सेम पत्थर दिया, मैंने कहा इसको तोड़ना है. वो क्या करेगा? नहीं, चलो मशीन भी नहीं है, छोड़ो. लेकिन क्या वो हथौड़ा लेके मारना शुरू कर देगा? नहीं, वो इतना टाइम एनर्जी वेस्ट करेगा ही नहीं. सो ज्यादा इनपुट और कम आउटपुट, दैट्स हार्ड वर्क. वो गधा भी करता है. बट अगर क्या आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्टली काम करना है, लेकिन करना हार्ड वर्क ही है. मैं इसका मतलब 10 घंटे का काम अगर मैं 2 घंटे में कर रहा हूं, तो ये थोड़ी कि मैं 2 ही घंटे काम करूं. काम में 10 घंटे करूंगा, लेकिन अब मेरा आउटपुट जो है वो 50 घंटे के बराबर है. Got it? सो इंजीनियर को बोलोगे क्या करेगा? वो इंच टेप निकालेगा, ऐसे निकालेगा, पॉइंट एक पॉइंट ऐसा निकाल देगा जहां पे उसको लगेगा ये पत्थर वीक है, वहीं पे मारेगा टक और तोड़ेगा.
वो ऐसे ही कहीं से भी हथौड़ा लेके मारना शुरू नहीं कर देगा, वो करेगा स्मार्ट वर्क, उसको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकालनी है ना। तो डिफरेंस है, बिल्कुल है। हार्ड वर्क करना है लेकिन यू हैव टू वर्क स्मार्ट। टाइम चेंज हो रहा है, पता ना, जनरेशन जी हो आप, डील किससे करना है आगे, जनरेशन अल्फा से आगे जाओगे ना, वो जनरेशन जो आ रही है दे विल बी वेरी स्मार्ट। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे अगल बगल, एंड देन यू विल थिंक यार हम तो पीछे छूट गए क्योंकि हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा। क्योंकि व्हेन यू विल बी वर्किंग, वो भी आपके साथ कहीं ना कहीं जूनियर लेवल पे आके काम करेंगे। आपने देखा है किसी डिपार्टमेंट्स में जाओ आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल, किसी बैंक पोस्ट ऑफिस में गए हो, सिंगल लाइंस होती हैं बहुत सारी, देखना कभी, एक लाइन होगी जहाँ फटाफट फटाफट काम चल रहा होगा, दूसरी होगी काम चल रहा होगा, एक लाइन होगी वहाँ पे जहाँ 10 बजे भी भीड़ होगी, 12 बजे भी भीड़ होगी, 2 बजे भी लोग चिल्ला रहे होंगे भैया 2 बज गए हैं, तब भी भीड़ उतनी होगी। उस लाइन के पीछे देखना काम कौन कर रहा है वहाँ पे। वहाँ आपको मिलेंगे एक अंकल जी, अंकल जी नॉट इन टर्म्स ऑफ एज, एज इज जैसा फैक्टर, बट इन टर्म्स ऑफ चेंज ये वो लोग होंगे जिन्होंने शायद ज्वाइन किया होगा 25-30 साल पहले, अभी मिड 50s या ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के क्लोज होंगे, कंप्यूटर में काम कर रहे होंगे, उतने एफिशिएंट नहीं हैं। अगर टाइप भी करना होता है ना, कैसे करते हैं, व्हाट्स योर नेम, महिमा, MMAAHIMA, और एक जनरेशन बगल में बैठी है, वो कीबोर्ड पर देख भी नहीं रही। वाई? क्योंकि वो ऑलरेडी ये सीख के आए हैं। आपने देखा एसएससी में एक क्राइटेरिया होता है, इवन इफ यू क्लियर एसएससी एग्जाम देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ अ टाइपिंग टेस्ट। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं करते हो, यू वोंट गेट अ जॉब। तो वो जनरेशन ऑलरेडी सीख के आ रही है, उनकी टाइपिंग स्पीड पहले से 30 है, करते करते तो 50 हो गई। लेकिन वो जनरेशन जिनके सामने कंप्यूटर लगा दिए गए, बोला आप कीजिए काम, उन्होंने जिंदगी भर रजिस्टर में पेन खर्च किया था, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। सो आज वो उस जनरेशन के साथ जो पीछे से आई उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। दे विल ट्राई, दे विल वर्क हार्ड, वो 10 घंटे काम भी करेंगे लेकिन प्रोडक्टिविटी कभी उस लेवल पे नहीं आएगी। समझ रहे हैं? अब आप सोचो सेम चीज जब आप काम करोगे और जब पीछे से एक जनरेशन आएगी, वो इतनी स्मार्ट आएगी। बोला ना 3 साल का बच्चा आपसे बेटर यूट्यूब चलाता है, देख लेना, यूं खाना भी नहीं खाता वो बिना यूट्यूब के। यस, वो रोता है ना, पुराने बच्चों को खिलौना चाहिए होता है, उसको चाहिए यूट्यूब। यूट्यूब ही मम्मी है उसके लिए, यूट्यूब ही पापा है, और आपसे बेटर स्क्रॉल करता है वो। उसकी स्क्रॉलिंग स्पीड देखो आप, यूं, और सारे ऐप चला लेता है, उसको सारे गेम्स पता है, उसको ये पता है वीडियो सर्च करके कहाँ से रील्स, स्मार्ट है वो। तो मैंने बोला ना उसके मॉरल्स एथिक्स खत्म होने वाले हैं, वो अलग बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइड वो आपसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो इनके साथ कोप अप करना होता है। तो परफेक्शन वर्ड आएगा ना, कोप अप मतलब खत्म। सो यू हैव टू बी ए स्मार्ट वर्कर, है ना, स्मार्टली चीज़ों को सीखना है सो दैट प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। ऑलराइट, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल हो। चलो बताओ मुझे, आज तक सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिखाई है आपने, किस चीज में? वो तो ओबीडियंट होता है, आज्ञाकारी। लिखते थे ना झूठ एप्लीकेशन में, आपका आज्ञाकारी शिष्य। आज भी लिखते होंगे, मैंने भी बहुत लिखा है। वो लाइन लिखने का मेरा कभी मन ही नहीं करा आज तक, लेकिन लिखनी पड़ती थी। टीचर एप्लीकेशन फाड़ देते थे, आज्ञाकारी कहाँ लिखा है ना। तो ओबीडियंट होता है वो, तो रिस्पॉन्सिबल कहाँ हो आप? हाँ, है ना। व्हाई डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल? आपको क्यों लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो? ऐसी कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है आपने आज तक? सोचो। आपने बोला आपकी क्या है ये? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। आप बताओ वो ताकत कहाँ यूज करी है आपने? कैसे पता लगा कि ये मेरी ताकत है? कहीं ट्राई किया होगा ना, तभी तो पता लगा। कहाँ किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दिखाई आपने? जब पापा की डेथ हो गई थी उसके बाद जो हमने सारी जिम्मेदारियां उठाई, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल देना जो आप जो बोल रहे हो उसको कनेक्ट करे, है ना। वेरी वेल। और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है आपकी? सर गुस्सा आता है जी सर। किस पे? मजे की बात, जिसको गुस्सा आता है ना, वो सामने देखता ही नहीं सामने है कौन, उसको बस आ जाता है और फिर फर्क ही नहीं पड़ता सामने कौन है। अब सोचो यही गुस्सा यहाँ आ रहा है, यही गुस्सा कहीं काम पे आ गया बॉस के सामने। कॉलेज में हो आप, लेक्चरर, क्या बनना था? टीचर ना, टीचर हो, टीचर। प्रिंसिपल ने बोल दिया कुछ, और प्रिंसिपल भी भड़क गए,
क्योंकि जो गुस्सा आएगा तो देखेगा ही नहीं, तो ये तो फिर बड़ी गड़बड़ है। एवरीवन, इस तरीके की वीकनेसेस मत बताइएगा। है नाउ रिमेंबर, 2 वीकनेस होती है, एक होता है हमारी पर्सनल वीकनेस, एक होती है प्रोफेशनल वीकनेस। पर्सनल वीकनेस मतलब उससे आपका नुकसान है, सामने वाले का नहीं है ना। प्रोफेशनल मतलब ऐसी चीजें जो आपके लिए नुकसान है लेकिन उसका काम पे भी असर पड़ेगा। जिसको गुस्सा आता है ना उसको काम पे भी आता है। वर्क स्टेशन पे लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बिकॉज कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ऐसे आंसर्स मत देना। ओके, टेल मी। स्ट्रेंथ है, मैं नेचर लवर और एनिमल लवर हूँ और हम्बल हूँ। नेचर लवर और एनिमल लवर हो, ये आपके स्ट्रेंथ क्यों है? ये तो हॉबी है या इंटरेस्ट है? नहीं, मतलब मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है ना, और अगर Okay. तो हम भला करेंगे तो हमें भी वही मिलेगा ना। अच्छा, लॉ ऑफ कर्मा। हाँ, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ओके, आपने पहले बोला नेचर लवर और आप बोल रहे हो मुझे हेल्प करना पसंद है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वीकनेस? सर मेरी वीकनेस है, सर मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ। किस चीज में करते हो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग? सर किसी भी काम को लेके, छोटी मोटी चीज़ों को भी लेके। बहुत सोचते हो? यस सर। ओके, इतना तो नहीं सोचते कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाए। कहते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस। कुछ लोग सोचते रहते हैं, एनालिसिस करते 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 उनको पैरालिसिस हो जाता है, मतलब सोचते रहते हैं, कर ही नहीं पाते। उतना नहीं होना चाहिए, बट ऑल राइट, ठीक है, चलो सुन रहा हूँ। यस सर आई एम अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, ऑल राइट। कहाँ दिखाया आपने आज तक अपना टीम वर्क? Sir, during school time, I was a school captain, so I used to manage the prefects and Very well. at every function. Great, that shows your leadership skills as well. And what's your weakness? Sir, overthinking as well. All right. I usually make backup plans so that Backup जरूरी है? yes sir, because I overthink. Yes. That something can go wrong. Everyone, I don't know, लोग ऐसा बोलते हैं कि एक लक्ष्य बना लो, भट्टी खेल रहो। I really don't agree with it. आज की सिचुएशन पे एक टाइम रहा होगा, बट आज की सिचुएशन में बैकअप्स आर इंपॉर्टेंट। इवन बैकअप्स के भी बैकअप्स आर इंपॉर्टेंट। प्लान ए, बी, सी, डी भी होना चाहिए। I'm telling you, क्योंकि you never know plan A doesn't work. आपने अपना बेस्ट दिया। सी हमारे हाथ में क्या होता है? एफर्ट्स डालना। रिजल्ट इज नेवर इन माई हैंड। मेरे हाथ में है, मैं एग्जाम अच्छा दे लूंगा लेकिन खुद को भी क्लियर करवा दूंगा वो एग्जाम। रिजल्ट कॉपी मैं ही चेक कर रहा हूं? नहीं, यू नेवर नो। आपने एग्जाम बहुत अच्छा दिया लेकिन बगल में कोई ऐसा था जिसने आपसे ज्यादा अच्छा दे दिया। तो हमारे हाथ में हमेशा क्या होते हैं? एफर्ट्स, रिजल्ट नहीं होते। तो दे शुड ऑलवेज बी अ प्लान। मेरे कुछ दोस्त थे जो कहते थे मैं या तो फौज में जाऊंगा या हल लगाऊंगा। वो हल ही लगा रहे हैं। उनको बोला, हम लोग एनसीसी में थे ना, बोले ऑफिसर ऑफिसर ऑफिसर। ठीक है, मैंने कहा ऑफिसर में हो रहेगा, गुड, एफर्ट्स डाल, पूरे मेहनत कर, मेहनत में 1% कमी नहीं। लेकिन नहीं हुआ तो प्लान बी के लिए भी जाओ। प्लान बी नहीं, मैं तो ऑफिसर ही बनूंगा। अरे मैंने कहा ऑफिसर ही बन, प्लान बी सोच के तो रख। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो पीसीएस तो हो जाएगा। और पीसीएस की तैयारी करो, पीसीएस नहीं भी होगा कोई बात नहीं। ये जो समीक्षा अधिकारी या टॉप लेवल पोस्ट आती है, बी ग्रेड ऑफिसर्स तो क्लियर कर लोगे। एटलीस्ट देयर शुड बी अ बैकअप। अगर वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद प्लान ए के लिए दोबारा ट्राई कर सकते हो। बट खाली बैठ के प्लान ए पे 10 साल खराब कर दिए। और जो आपका पीक था, क्या था? पीक, ये निकल गया। तो आपको अभी एक रियल एग्जांपल बताता हूं। अभी हुआ मेरे साथ, अभी रिसेंटली हुआ। मैं घूमने फिरने का शौक रखता हूं, तो ऐसे ही चला गया घूमते हुए गोपेश्वर। मैं गया था बद्रीनाथ, ऐसे ही घूमने जा रहा था। तो बद्रीनाथ में ना गोपेश्वर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। तो उन्होंने बोला हुआ था कि वो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है वो। तो उन्होंने बोला हुआ था कि कभी भी आप आएंगे तो एक प्रोग्राम जरूर कर दीजिएगा। मैंने कहा डन, कर लूंगा। तो मैं जा ही रहा था। मैंने कहा एक हफ्ता घूमना भी है मुझे, वहाँ पे रुद्रनाथ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, तो प्रोग्राम भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसी बहाने प्रोग्राम के लिए हाँ कर दिया, डन। अब मैं वहाँ गया तो कॉलेज के ठीक नीचे एक ना गेस्ट हाउस है, पुरोहित गेस्ट हाउस, पुरोहित होम स्टे। अब जब मैं वहाँ गया तो पता नहीं कैसे, देखो मेमोरीज कहाँ चलेगी। मुझे एक दोस्त याद आ गया, बहुत साल पुराना, मेरा 10, 12, 15 साल पुराना दोस्त है। स्कूल, कॉलेज, उससे जब उससे मैं पूछा था कॉलेज में, जब वो कॉलेज हम लोग कर रहे थे, कॉलेज में पूछते थे क्या करेगा, क्या कर रहा है साथ साथ में, तो क्या बोलता था? तैयारी। क्या बोलता था? तैयारी, तैयारी। उसके बाद वो मुझे एक बार मिला बहुत टाइम बाद, 2014-15 में। तो मैंने पूछा भाई पुरोहित क्या कर रहा है? क्या बोलता है? तैयारी। क्या बोला? तैयारी। लास्ट टाइम मेरी उससे बात हुई 2018 में, फिर कभी बात नहीं हुई। मैंने पूछा क्या कर रहा है? क्या बोलता है? तैयारी चल रही है यार।
अब मैंने गोपेश्वर छोड़ दिया, गोपेश्वर का था तो गोपेश्वर मुझे याद आया, कह गोपेश्वर छोड़ दिया, मैं कहाँ आ गया हूँ, देहरादून में। गोपेश्वर क्यों छोड़ा उसके पीछे रीज़न बताऊंगा। क्या कर रहा हूँ, तैयारी। उसके बाद मेरी उससे बात बंद हो गई। मैं जब वहाँ गया गोपेश्वर में, पुरोहित गया, मुझे याद आया मेरा एक दोस्त था यहाँ पे, उसका नाम भी पुरोहित था। तो 1-2 दिन 3-4 दिन मैं वहाँ रुका। एक दिन मैंने होटल वाले से पूछ लिया, लड़के से जो वहाँ पे था, मैंने कहा किसी यहाँ पे ना एक दोस्त है मेरा दीपक पुरोहित, आप जानते हो क्या, यहीं का है गोपेश्वर का। तो उसने बोला क्या नाम, मैंने कहा दीपक पुरोहित। तो उसने मुझे फोटो दिखाई, बोला ये है। मैंने कहा बाल वाल उड़ गए, मैंने कहा लेकिन हाँ यही है। बाल कम थे, मैंने कहा है तो यही। कह रहे ये गेस्ट हाउस उसी के पिताजी का है जिसमें आप रुके हुए हो। मैंने कहा अरे, ऑल ऑफ अ सडन 18 से मेरी बात नहीं हुई उससे, मैंने फोन निकाला, नंबर देखा, मिल गया, मैंने कॉल मिला दिया उसको। तो उसके बाद भी शायद मेरा नंबर सेव नहीं था ये वाला, तो मैंने बोला अरे मैं बोल रहा हूँ यार नवीन थपलियाल। तो अरे यार भाई कैसा है, वही सब बातें हुई पुराना। तो फिर ऐसी बातें, मैंने कहा है यार तू, कह रहा मैं तो दिल्ली में हूँ। मैंने कहा मैं तेरे होटल में हूँ। कह रहा अरे यार तू मेरे होटल में, मुझे पता ही नहीं था ऐसा। तो मैं तो घर पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली में हूँ। तो मैंने कहा दिल्ली सुना, मैंने कहा चलो यार फाइनली दिल्ली में। मैंने कहा और बता फिर क्या कर रहा है, तैयारी। अब जब उसने ये बोला, इससे पहले मुझे याद नहीं था, अब याद आया, लास्ट टाइम उसने 18 में भी तैयारी बोला, 15 में भी तैयारी बोला, 10 में भी ये तैयारी बोलता था। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, एज तो निकल गई तेरी फॉर्म भरने की। कह रहा नहीं अब मैं उत्तराखंड में, वो नहीं है 40 साल तक फॉर्म भरो, बस वहीं फंसे हुए हैं। तो पहले गोपेश्वर में तैयारी करता था, शर्म आने लगी, पड़ोसी पूछते थे क्या कर रहा है, तो गोपेश्वर छोड़ के कहाँ चला गया, देहरादून। देहरादून में 2-3-4 साल तैयारी करी, नहीं हो रहा कुछ। तो वहाँ देहरादून में भी शर्म आने लगी, देहरादून छोड़ के आप कहाँ चला गया, दिल्ली। 14 साल से क्या कर रहा है, तैयारी। दिल्ली में कमरा ले रखा है किराए पे, पैसे कौन भेजते हैं, घर वाले। 8-10 हज़ार रुपये उसको महीने का भेजते हैं। वहाँ जो कोचिंग कर रहा है उसका खर्चा अलग। और 14 साल से क्या कर रहा है, तैयारी। फिर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा अगर मान लो अब इसकी जॉब लग भी गई 50, 60, 70 हज़ार रुपये की, अब ये जितना कमाने वाला है ना अगले 10 साल, मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो ये बर्बाद कर चुका है। प्लस अगर ये 25 हज़ार रुपये की नौकरी भी कर रहा होता ना, 20 की भी लगी होती, तो आज ये उतने से ज़्यादा पैसे तो कमा ही रहा होता 14 सालों में, जितना इसने टाइम खराब कर दिया। फ्रस्ट्रेशन दूसरा अलग, किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता इंसान, फ्रस्ट्रेट रहता है। बाल झड़ गए उसके, हेयर फॉल क्यों होता है, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस लेते हैं हेयर फॉल होता है, उड़ गया उसके बाल सारे। लगता ही नहीं कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं कितना एजड इंसान होगा, लगता ही नहीं देख के कि यार यंग लड़का है। और ये हाल है तैयारी, क्योंकि कभी जिंदगी में ना प्लान बी रखा ही नहीं। सो एवरीवन प्लान तो होने चाहिए, प्लान ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी। क्योंकि ये जो आपके जो जनरेशन, ये जो टाइम है ना 20s वाला, 20s पूरा यही टाइम है काम करने का, चाहे कहीं भी करो। और एक और माइंडसेट, इसको इंप्रूव करना। सी एक माइंडसेट पता नहीं क्यों बना हुआ है, ये इस जनरेशन में है, एंड प्लस ये पुरानी जनरेशन से आया है, जॉब हो तो गवर्नमेंट ही। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर ट्राई करो। मैंने नहीं बोला ट्राई मत, ट्राई करो, लेकिन इसके भरोसे पे बैठ के अपने 10-12 साल खराब मत करो, बिकॉज यू नेवर नो, कहीं ये भी नहीं हुआ और 10-12 साल इतना बड़ा गैप आ जाएगा ना, इसके बाद कुछ करने लायक वैसे ही नहीं रहोगे। तो खाली बैठ के ट्राई मत करना। रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, सजेशन कुछ भी मान लो। बात समझ आ रही है? सो ऑलवेज कीप अ प्लान बी। लोग प्लान बी नहीं रखते, प्लान बी नहीं रखते तो कभी उस बारे में सोचते ही नहीं तो ऑप्शंस ही पता नहीं चलते, करेंगे तो क्या ही फिर, इतने अच्छे ऑप्शंस हैं। मैंने बोला ना मेरे को भी बड़ा इंटरेस्ट था गवर्नमेंट, जब करी ना तब समझ आया भाई ये नहीं करूंगा मैं, ये नहीं करनी मुझे, चाहे कुछ भी कर लूंगा, फ्री रहना है मुझे। पन जाता है इंसान ऐसी लोकेशन में। एक मेरा दोस्त, आप उत्तराखंड में एक जगह है त्यूणी, सुना है? चक्राता से और आगे एक जगह है, जंगल है त्यूणी, उससे और आगे पता नहीं गवर्नमेंट ने क्यों जंगल के अंदर एक बैंक की ब्रांच खोल रखी है, ग्रामीण बैंक। वहां का मैनेजर है मेरा दोस्त उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं रहती, कहती है मैं नहीं रहूंगी इस जंगल में। वाइफ रहती है देहरादून में, अकेला रहता है वो वहां पे, और घर आने में ही भाई 1.5 दिन लग जाते हैं। तो अगर 2 दिन की छुट्टी मिली है ना, तो सिर्फ आने और जाने में निकलती है।
और क्या क्रेज था, नौकरी करेंगे तो सरकारी। कर ले भाई सरकारी, जब मर उस जंगल के अंदर। अब और जो सैलरी उसको मिल रही है, चलो ठीक है, लाख रुपए सैलरी है उसका, डजंट मैटर, लाख रुपए सैलरी तो बाहर भी मिल जाती है अगर ऑप्शंस देखे होते तो। मैंने बोला ना, जब मैंने वो जॉब छोड़ी उस समय रिस्क था, छोड़ दी। आज लग रहा है अच्छा ही करा, क्योंकि जो मैं वहां कमाता उससे डबल ट्रिपल कमा रहा हूं मैं, और ऐश कर रहा हूं, घूम फिर रहा हूं, मजे ले रहा हूं। एंड सबसे मेन चीज की आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। वहां मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आता, और आज उनके अंदर मैं देख रहा हूं ना तो उनके सेटिस्फैक्शन है, उनके अंदर फ्रस्ट्रेटेड अलग है, प्लस जो काम कर रहे हैं ना वो काम भी पूरे ऑनेस्टली नहीं कर रहे, क्योंकि काम पसंद ही नहीं था, बस जॉब चाहिए थी। कौन सी? गवर्नमेंट। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, काम या तो पैसे के लिए होता है या सिर्फ पैसे के लिए होता है। तो उनका काम था मोटिव सिर्फ पैसा, सरकारी जॉब चाहिए। तो अगर इसलिए टीचर बनना है तो प्लीज एक बात दोबारा सोच लो, इसलिए टीचर मत बनना, काम नहीं कर पाओगे। सो एवरीवन, माइंडसेट चेंज करो, इंप्रूवमेंट स्कोप बहुत सारे हैं, इतने स्कोप है। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर विद दिस एप्लीकेशन लिंक्डइन? यूज करते हो? एक्टिवली कौन यूज कर रहा है आप में से? एक भी नहीं। इंस्टाग्राम? सब पतली कमरिया, सबको पता है ना, रील्स बनती है इंस्टाग्राम पे, देखते भी होंगे। लिंक्डइन कौन यूज कर रहा है एक्टिवली? लिंक्डइन। कितने ऐसे जो नाम पहली बार सुन रहे हैं? LINKEDIN, ये देखो। डू यू नो हाउ मेनी यूजर्स आर देयर ऑन लिंक्डइन? कितने लोग एक्टिवली यूज कर रहे हैं लिंक्डइन को इस समय? प्ले स्टोर है मोबाइल में, इंस्टॉल मत करना, एक बार ऐप को जरा सर्च करना, LINKEDIN। मुझे बताओ कितने डाउनलोड्स दिखा रहा है? डाउनलोड्स कितने दिखा रहा है, बस ये बता दो। कितने? 1 बिलियन प्लस। 1 बिलियन इज 100 करोड़ प्लस। दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है? थी कुछ टाइम पहले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। हाँ, यस, अप्रॉक्सीमेटली 8.2 बिलियन नाउ वी आर। ऐसे बढ़ रही है पॉपुलेशन। इंडिया ने ओवरटेक करा चाइना को 143 करोड़ पे। इंडिया को पता भी नहीं चलेगा, देखना 150 करोड़ की भी आएगी न्यूज, 150 करोड़ टच कर गया। कर भी गया होगा, शायद कर भी गया होगा। ऑनेस्टली अगर जनगणना हो जाए तो कर भी गया होगा। मेरा एक्सपीरियंस है नगर निगम में, एक टाइम पे जॉब करता था मैं, पार्ट टाइम जॉब थी मेरी नगर निगम में। 2011 जनगणना कर रहे थे, मुझे पता है कैसे होती है, मजाक होता है। जो घर खुला हुआ दिखे कर दो, नहीं तो बंद का बंद ऐसे ही अपडेट करके भाग जाते हैं। तो आधे लोग तो गिनते भी नहीं है, सच्चाई ये। अच्छा ये कहाँ है? अच्छा किराए पर रह रहे हैं, घर कहाँ है? वहाँ, अरे वहीं देख लेंगे, छोड़ो यहाँ नहीं गिनना, सच्चाई। सो एवरीवन, पॉपुलेशन बढ़ रही है नाउ 8.2, ये 820 करोड़ लोग दुनिया में हैं, और उसमें से आप लगा लो कि 100, 200, 300 करोड़ तो वो होंगे जो मोबाइल यूज़ नहीं करते होंगे, या बच्चों को हटा लो, या एजेड लोगों को हटा लो, या रूरल एरियाज बहुत इंटीरियर में हटा लो। सोचो 400, 500 करोड़ लोग अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसमें से 100 करोड़ चलाते हैं लिंक्डइन। कुछ तो होगा उसमें। क्या है ये? क्या है ये? इट्स अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप ही की तरह, इंस्टाग्राम, फेसबुक की तरह। लेकिन कौन सा सोशल मीडिया? प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया। यहाँ पे जॉब्स, अपडेट्स, अप टू डेट तो रहोगे अपनी फील्ड के बारे में, आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है दुनिया में। ये इंपॉर्टेंट है। अगेन अभी हम चेंज की बात कर रहे थे, ये चेंज का ही पार्ट है, अप टू डेट रहने के लिए। जॉब्स कितनी है इसके अंदर पता है? एक काम करना, लिंक्डइन जो भी यूज करता है अभी लंच ब्रेक ट्राई कर लेना, ट्राई करो, सिर्फ इसलिए मत मानो मैं बोल रहा हूँ, ट्राई करो। लिंक्डइन पे सिर्फ ऊपर सर्च बॉक्स आएगा, लिख के सर्च करना, जिसके पास ये ऐप है, लिखना टीचिंग जॉब्स, और सर्च मार के बताना कितने रिजल्ट दिखा रहा है। 1, 2, 3, 50, 100, 500, 1000, 10,000, कितनी जॉब्स अभी दिखा रहा है ये। बट हाउ मेनी ऑफ यू नो कैसे अप्लाई कर रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। चेक कर लेना आराम से लंच में, और मुझे बताना फिर। ऑप्शंस इतने सारे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा माइंडसेट क्या है? फॉर्म आएगा, और आधे तो पता है कौन से, आधे नहीं 90% कौन से होते हैं जब फॉर्म भरते हैं। आपने न्यूज़ सुनी है? 1000 वैकेंसी थी, सुना है? 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, सुना है कभी? वो 10 लाख लोग क्या तैयारी कर रहे होते हैं? ना 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 ना, वो 10 लाख में से 9 लाख पता कौन से होते हैं? अरे भाई फॉर्म आ गए, तुमने सुना? फॉर्म कौन से? समूह का के भरो भरो भरो, तुम भी भरो, तुम भी भरो, तुम भी भरो। और आप नहीं भरोगे ना, रिश्तेदार कॉल करेगा, सुना नहीं तुमने समूह के फॉर्म आ रहे के, पटवारी के, भरो भरो भरो। उनको लगता है फॉर्म आने के बाद हम भरेंगे, फिर एक दुकान में जाएंगे, उससे अरिहंत की वो 100 रुपये वाली किताब लेंगे, फिर वो किताब पढ़ेंगे और हमारी जॉब लग जाएगी। मतलब जो 5 साल से उसकी तैयारी कर रहा है वो बेवकूफ़ है। जो तैयारी कर रहे होते हैं ना लोग, वो फॉर्म का वेट ही नहीं करते। उन्हें ये पता होता है जिस दिन फॉर्म आएगा उस दिन लग जाएगी।
क्योंकि तैयारी इतनी हो चुकी होती है, और हम फॉर्म भरने के बाद तो किताब खरीदते हैं। तो एक्चुअली हम तैयारी भी ऑनेस्टली नहीं कर रहे, वहां पे भी बेईमानी है। एवरीवन इसको समझो, प्लान ए रखो, ट्राई करो, नहीं होना प्लान बी पे काम करो, नहीं हो तो प्लान सी पे काम करो, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं हुआ इंडियन आर्मी में, देन व्हाट, प्लान बी। देखो नौकरी तो सरकारी ही होगी, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब चलेगी, कोई भी। सोच के आंसर दो दोबारा से, कोई भी। देहरादून नगर निगम में जॉब आई है, काम कुछ नहीं है, वो आता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सरकारी है। अरे सरकारी है, कर लोगे? आपका कॉन्शियस अलाउ कर देगा? कर देगा? ठीक, एक हफ्ते पहले मैं केरला में था, एक प्रोग्राम चल रहा था NMDC का, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। केरला में था, बहुत लंबे प्रोग्राम चलते हैं, कॉर्पोरेट करवा रहा था। एकदम से न्यूज़ आई, गूगल में वेरीफाई कर लेना, चेक करके, चपरासी की पोस्ट आई थी। किसकी? चपरासी समझते हैं क्या होता है? 4th क्लास पियोन, जो लोगों ने अप्लाई किया। 25 पोस्ट थी, 25 या 30, उसमें से 100 पोस्ट जिन्होंने अप्लाई करी थी वो थे PhDs, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डबल ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स, B.Ed। 100 लोग वो थे। और इससे बुरा पता कब लगा? ये नहीं कि अप्लाई कर दिया, अप्लाई तो कर दिया, सरकारी नौकरी थी ना, अप्लाई कर दिया, 22-24 हज़ार रुपये सैलरी थी शुरुआत में। इससे ज़्यादा बुरा पता कब हुआ? जब उनका टेस्ट हुआ। अब चपरासी की पोस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होगा? रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, क्या होगा? पहला टेस्ट पता कौन सा हुआ? साइकिल चलाने का। तो M.Tech और MSc वाले साइकिल चला के रेस कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई? सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए आप MSc के बाद क्योंकि चपरासी का काम वो था, जिस ऑफिस में डिपार्टमेंट था ना, वो फाइलें रख के साइकिल पे कैरियर में लेके जानी है, यहाँ से वहाँ साइकिल चलाने का टेस्ट दे रहे हैं मास्टर्स करने के बाद। क्योंकि प्लान बी क्या था उनका, या ए क्या था? क्या था? गवर्नमेंट जॉब। तो कोई सी भी चलेगी, गवर्नमेंट होनी चाहिए बस, ये है माइंडसेट। समझ रहे हो? हाँ जी, जल्दी बताओ। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीवन ये भी पॉइंट समझ लो। कम्युनिकेशन स्किल, यू वांट टू बी अ कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, छोड़ दो थ्योरी है, प्रैक्टिकल में बात कर लेते हैं। 7C 4 Ps पढ़ के आज तक किसी का कम्युनिकेशन और बिजनेस इंप्रूव हो जाता ना, तो बात ही क्या थी। 500 पेज की थ्योरी लिख के आपने किताब पढ़ी, ओ एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, एक मीडियम होता है, ये पढ़ के अगर कम्युनिकेशन इंप्रूव होने लग जाएगा ना, एवरीबॉडी वुड बी अ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन का रूल नंबर 1 क्या? जब बोल रहे हो, आवाज, वॉल्यूम, इट शुड बी लाउड एंड क्लियर। बोलो, लाउड एंड क्लियर। मास्क नीचे करके बोलो, आई लाइक वर्किंग हार्ड। सबसे ज्यादा हार्ड वर्क कहाँ किया आज तक? किस चीज में? उसको हार्ड वर्क बोलते हैं। सबसे, आपने बोला आपकी स्ट्रेंथ है हार्ड वर्क, सबसे ज्यादा कहाँ किया है हार्ड वर्क? मुझे बता दो। जो आप बोलो कि सर मैंने इतना हार्ड वर्क किया है इस फील्ड में कि हार्ड वर्क मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ किया है? सर गेम्स में। कौन से गेम्स में? खो खो में। कितने लोग खेलते हैं टीम से? 9 खेला है। हाँ, तो उसमें हार्ड वर्क किया है। कहाँ तक खेले? हाँ, स्टेट लेवल खेले हो? ओके, तो मैं मान सकता हूँ। ओके, स्ट्रेंथ करी है? इनमें से किसी की करी आज तक? नहीं, किसकी करी फिर? खुद की करी? कभी खुद को हेल्प किया? पहले तो खुद की मदद आती है, दूसरों की हेल्प करना अच्छा पसंद है। वीकनेस क्या है आपकी? हाँ, अब ये मत बोलना सर वीकनेस है ही नहीं। सर सर्वगुण संपन्न। सर वीकनेस मेरे अंदर? हाँ, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क कहाँ किया? एक बार
एक बार मम्मी की तबीयत खराब हुई, सर क्या हार्ड वर्क किया मैंने, उस दिन रियलाइज हो गया मुझे कि मेरी स्ट्रेंथ ही हार्ड वर्क है। वाह, बस यही आंसर काफी होते हैं, काफी। आपको कोई आइडिया इंटरव्यू कितना देर का होता है, ड्यूरेशन क्या होती है इंटरव्यू की? 20 to 25 minutes. हाँ, 25 minutes to 30 आर यू सीरियस? 20 मिनट्स? यूपीएससी का नहीं है वो। 30 से 5 to 5 इंटरव्यू इंट्रोडक्शन नहीं है, इंटरव्यू 10-15 मिनट्स। चलो एक आपको एक फॉर्मूला हैक बताता हूँ। कभी किसी इंटरव्यू को देखे जाना, इंटरव्यू रूम से बाहर निकलना, टाइम नोट कर लेना जब अंदर गए थे और टाइम नोट कर लेना जब बाहर गए थे। अगर वो इंटरव्यू 10 मिनट चला है ना, अगर 10 मिनट चला है, चाहे खराब गया है, फिर वो बाहर बोलेंगे ना प्लीज़ है ना, हैव अ सीट, वेट कीजिए, रिजल्ट बताया जाएगा, ऐसा बोलेंगे आपको। बाहर बैठे होंगे तो बोलेंगे वेट करो, रिजल्ट बताते हैं। अगर टाइम देखना 10 मिनट वो इंटरव्यू चला है ना, आसपास जहाँ भी कैंटीन वैंटीन हो, चुपचाप जाओ कैंटीन में, चाय समोसे खाओ, चिल, रिलैक्स, यू आर सेलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड। और कभी इंटरव्यू देने अंदर जाओ, घड़ी में टाइम देखना, वापस बाहर आओ, देखना 3-4 मिनट हुए, उन्होंने 4-5 सवाल पूछे थे और आपने सबके आंसर दिए हैं, सबके आंसर दिए हैं, सारे आंसर दिए हैं 4-5, और वो बोलेंगे बाहर जाओ वेट करो, तो वेट मत करना, चुपचाप बस पकड़ना, चुपचाप बस पकड़ना, सीधा घर जाना, वेट मत करना, टाइम मत वेस्ट करना, यू आर रिजेक्टेड। वाई? वाई? यस एवरीवन, अगर मुझे एक दिन में 50 इंटरव्यू लेने हैं ना, 50 into 10 मिनट, दैट मीन्स 500 मिनट, दैट मीन्स 8 घंटा 20 मिनट, मुझे 8-9 घंटे इंटरव्यू लेने हैं। उसके बाद भी अगर मैं आप पे 10, 12, 15 मिनट दे रहा हूं ना, जब आपके पीछे 50 लोग बैठे हैं, दैट सिंपली मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, और अगर मैं इंटरेस्टेड हूं दैट मीन्स यू आर सेलेक्टेड। और अगर मैंने 2 मिनट 3 मिनट में भगा दिया ना आपको, 2 सवाल पूछ के, बाहर आते हैं बच्चे, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा, 2 ही सवाल पूछे, 2 सवाल नहीं पूछे, उनको 2 सवाल के बाद लग गया कि इस पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने बाहर भगा दिया। रिमेंबर, जिससे बात करके मजा आता है ना, 10-15 मिनट निकल जाते हैं, लेकिन फैक्ट इज अगर मुझे 50 इंटरव्यू लेने हैं, मैं कभी 10 मिनट 15 मिनट सब पे लगाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूंगा, 40 लोगों को तो 2-2 मिनट में, 2.5 मिनट में बाहर कर दूंगा। 100 मिनट, 2 घंटे के अंदर मेरे 50 एप्लीकेंट से 40 तो हो गए बाहर। टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, वो जो 10 होंगे ना, उन पे मैं 10-15 मिनट भी दे दूंगा, तब भी मेरा ओवरऑल 5 घंटे से कम में काम हो जाएगा। दिस इज हाउ HR डज स्मार्ट वर्क। वो हर किसी पे 10 मिनट खराब करके, 10 मिनट आपको लग रहा है बैठ जाओगे 10 मिनट, वहां से ऐसे चलती है AK-47 धाड़ 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 क्वेश्चंस की, और 2 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाता है कि आपको कुछ नहीं आता, और 2 मिनट के बाद आपकी नजरें से नीचे ही होती हैं, और हर एक क्वेश्चन ना ऐसे गोली की तरह लगता है, धाड़, एक और इंजरी, धाड़, एक और इंजरी। इंसान अपनी नजरों में ऐसे गिर जाता है, जब बाहर निकलता है ना, यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ऐसी हो जाती है हालत अगर कोई इंटरव्यूअर मिल गया ढंग का तो। फैक्ट। यस आर्मी ऑफिसर, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? ऑनेस्ट। ऑनेस्टी टुवर्ड्स किस चीज के लिए हो ऑनेस्ट? बस में आए थे ना, तो जो मेरे बगल में अंकल बैठे थे उनका फोन छूट गया था। हाँ हाँ, इतने ऑनेस्ट हो। अभी वो बगल वाली का 10 का नोट गिर जाए ना, ऐसे खींचोगे यूं। So you think you are honest? What's your weakness? गुस्सा। ऐसे आंसर्स फिर बोल रहा हूं मत दीजिए जो सामने वाले को लगे कहीं ना कहीं कि आप उसके लिए, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द जॉब। गुस्सा आ गया किसी आर्मी में, न्यूज़ सुनते हो कई बार, हर महीने आती हैं, एक जवान ने 4-5 से साथियों पे गोली चलाई और बाद में सुसाइड कर लिया। सुनते हो न्यूज़? एक बार ट्राई करना, न्यूज़ सुन लेना, आए दिन आती है, आए दिन। कंट्रोल नहीं कर पाते। गुस्सा मतलब यू वोंट बी हैविंग सेंसेस, आप समझ ही नहीं पाओगे चल के आ रहा है। व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? कॉन्फिडेंस है। यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट, ओके। एंड व्हाट्स योर वीकनेस? वीकनेस है, ऑनेस्ट होना वीकनेस है। हाँ, ज्यादा ऑनेस्ट होना वीकनेस है। ओके, क्यों है ज्यादा ऑनेस्ट होना वीकनेस?
अच्छा चलो, आपने ऐसे बोल तो दिया, अब आपको लग रहा है आपने बोल दिया तो मैंने मान लिया, नहीं। आप मुझे बताओ ज़्यादा ऑनेस्टी की वजह से कब आपको ऐसा लगा कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? तभी तो बोलोगे ना कि मेरी वीकनेस इसलिए है कि ऐसा हुआ था। बताओ कुछ। फ्रेंड्स लोगों के साथ हो जाता है, मतलब क्या हुआ है? कोई इंसिडेंट बताओ ऐसा, याद है? ऐसे तो याद नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही बोल दिया आपने। फिर ज़्यादा ऑनेस्टी की वजह से आपको नुकसान कब हुआ? वीकनेस मतलब इससे मेरा नुकसान होता है। क्या नुकसान हुआ आपको? यस, नेक्स्ट। सर हेल्पिंग नेचर एंड टीम वर्क। टीम वर्क कहाँ दिखाया टीम वर्क आज तक? सर जैसे कैंप वगैरह हो जाते हैं ना। एनसीसी, एनएसएस, एनएसएस, बस ना 4-5 झाड़ू जल्दी जल्दी मारो फटाफट, कैंप में लगाओ, खाना वाना बनाओ, मजा आता है। क्लास में जैसे मॉनिटर। गुड। वीकनेस? सर वीकनेस बी ऑनेस्ट और हेल्पिंग नेचर। क्या पूछा था? नहीं, याद है आपसे? हाँ, क्या पूछा था? क्या बताया था? हाँ, पर्टिकुलरली प्रोफेशन में क्लोज वंस के साथ ही। स्ट्रेंथ? Sir, strength में teamwork. वीकनेस? Sir, weakness, I'm an emotional person. हॉबी क्या है? फेवरेट? Sir, reading books and रीडिंग बुक। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी? Sir, I read sociology. हाँ, वो तो सब्जेक्ट है, उसे रीडिंग बुक्स हॉबी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मजबूरी। एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है, वो हॉबी नहीं है। सॉरी, हॉबी का मतलब समझ रहे हो? जब मैं फ्री हूँ, करने के लिए कुछ नहीं है, एंड नाउ हाउ आई स्पेंड माई लेजर टाइम, फ्री टाइम कैसे बिताना पसंद करता हूँ मैं। क्या? Sir, dancing. डांसिंग करते हो? वो शादी में लग गया तेरो लहंगा और नाचना शुरू, वो वाला? Sir, professionally and हाँ, कोई फेवरेट आंसर? favorite answer, sir, Shai Kapoor. आओ, अब देखो, मैं ऐसे काउंटर क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहा हूँ? क्या मैं इंटरेस्टेड हूँ शाहिद कपूर में? नहीं। मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ? मैं देखना चाहता हूँ कि जो बोल रहे हो ऐसे ही बोल रहे हो या सच में कुछ है। जब सच में कुछ होगा तो आंसर यूँ आएगा, जब ऐसे ही बोल दिया होगा तो फंस जाओगे और सोचोगे, और जहाँ सोचोगे वहाँ सामने वाले को समझ आ गया कि ओके ऐसे ही बोल दिया। समझो इसको, ऐसे ही रैंडम किसी से भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। व्हाट्स योर हॉबी? ऐसे ही रैंडम पूछ रहा हूँ। फेवरेट हॉबी? यस, आप हाँ सिंगिंग। हाँ, सिंगिंग। गाते हो? रोज गाते हो? जी हाँ। रोज गाना गाते हो? डेली? किस टाइप के? सर इमोशनल भी, लवर कोई सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग, कोई फेवरेट सिंगर? सर अजीत सिंह। अरिजीत सिंह? अरे वाह, कोई गाना अरिजीत सिंह का जो बहुत पसंद हो? जी सर। कौन सा? मीठी सी वो बातें तेरी। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। और कोई अरिजीत सिंह के अलावा जिसको सुनते हो? ज़्यादातर मैं वही सॉन्ग सुनती हूँ या फिर भजन सुनती हूँ। अरे वाह, कोई फेवरेट भजन? जी, मुझे अपने चरणों में रखना नहीं है। ऑलराइट, ये हाँ जी। मेरी विनती है, ये राधे रानी कृपा बरसाए रखना। व्हाट्स योर इंटरेस्ट? हाँ, Sir, my interest, say in public dealing or reading books like who deal with public. रीडिंग बुक्स लाइक कोई बुक? Sir, yes, sir. किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो? Sir, I don't really. किस टाइप की बुक्स पढ़ने का शौक है या पढ़ना चाहोगे? Sir, experience. ओके, नाइस, ओके, हाँ जी। But sir, I have a hobby as well. हाँ। Sir, I'm a canvas painter. Oh wow, really? Proper canvas? Yes, sir, proper canvas. I had painting in my class 12. That's nice. Do you know these hobbies are very important? क्यों? They show how creative you are. Yes. As a peep, आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली कई बंदे जो सिर्फ पढ़ाई, do you think these people are really creative? No, they are bookworms. क्रिएटिविटी के लिए ना आपको अपनी फील्ड के अलावा कुछ और फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रिलियंट इंसान को दुनिया में उठा के देख लो, एनी नेम एनी पर्सन, उनकी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ हमेशा कोई तगड़ी हॉबी रही है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट कीप्स यू अलाइव। वो क्रिएटिविटी फ्लो करती रहती है आपके अंदर बिकॉज ऑफ दैट हॉबी, जहाँ पे आप अंदर घुस जाते हो। अब उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। हाउ मेनी ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स? यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ केमिकल कॉल्ड सेरोटोनिन। क्या होता है? यस, इट्स अ मूड स्टेबलाइजर। एक केमिकल और होता है कॉल्ड डोपामीन, कॉल्ड डोपामीन इज कॉल्ड रिवॉर्ड केमिकल। एक और होता है कॉल्ड एंडोर्फिन, कॉल्ड द लाफ्टर केमिकल। एक और होता है कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, कॉल्ड द
द लव केमिकल, ये सारे केमिकल्स बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं व्हेन यू आर इनटू दैट फ्लो स्टेट बिकॉज ऑफ योर हॉबीज। साइंस है, सेरोटोनिन लेवल जितना हाई होगा क्रिएटिविटी उतनी हाई बूस्ट करती है, साइंस है इसके पीछे, एंड ये आता है हॉबीज में से, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई हॉबी है? हाँ, सिलाई करना मशीन पे। बताओ तुरपाई करने के लिए कितने नंबर की सुई लगती है? हैं? नंबर होता है सुई का। हमारे स्कूल में करवाते थे, मैंने बहुत करी है सिलाई, पता नहीं क्या क्या सिलता रहा मैं। जो बनाना होता था वो छोड़ के सब दिखता था वो, पर करता था मैं। हाँ, सिलाई करते हो? मशीन में करते हो? मशीन में धागा फंस गया, ऊपर से नहीं नीचे से, कैसे निकालते हैं? हाँ, खोल के मशीन, और कई बार वो अंदर फंस जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है धागा, देखा है? तब कैसे निकलता है? हाँ जी, हॉबी क्या है लास्ट में? मतलब सर मुझे सब कुछ सीखना पसंद है, जैसे कोई भी चीज़ है मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब सब। जैसे क्या क्या सीख लिया आपने थोड़ा थोड़ा? जैसे सर मुझे बाइक चलानी भी आती है। ओह नाइस। मतलब कुकिंग में भी है, घर के कामों में भी सब है। सर बाइक चलाते हो? कौन सी चलाई? अरे नाइस, मुझे भी बाइक का बहुत शौक है, हॉबी है मेरी, बाइक राइडिंग पैशन है। पूरा इंडिया ट्रिप करता हूँ, अभी लास्ट ईयर किया मैंने 15,000 किलोमीटर का, कश्मीर से केरला, तो कहीं भी लंबे लंबे ट्रिप। हाँ, पूरा कश्मीर, कन्याकुमारी, नेपाल तक लेके घुस गया था मैं बाइक, फिर घूम घाम के यार करता रहता हूँ। कभी देहरादून से गोवा जाना है तो बाइक में चले जाता हूँ, 4 दिन लगते हैं, वो अलग बात है, लेकिन चले जाता हूँ, शौक है। बाइक राइडिंग का बहुत शौक है, गुड, होना चाहिए, वेरी गुड, नाइस। हाँ जी, आर्मी ऑफिसर, एनी हॉबी? व्हाट? डांस? अरे वाह, आर्मी में एक एंट्री आती है, कल्चरल एंट्री, आरडीसी के लिए। हाँ, है ना, हमारे यहाँ आर्मी में बोलते थे उनको भांड पार्टी। आर्मी ऑफिसर बोलते रहे ये ना भांड पार्टी, हमें बोलते थे, मैं भी कल्चर में था ना, कहते थे ओ भाई भांड पार्टी दूर हो जाओ तो, क्योंकि हम ड्रिल करने से भाग जाते थे, ड्रिल करने के लिए बुलाते थे ना, हम कहते सर हम कल्चर वाले हैं, कल्चर वाले भाग जाते थे। तो कहते हैं इनको ना, एनसीसी में एक वर्ड आता है मकरा, आया आ जाता है, वो फर्स्ट ईयर में आ जाता है मकरा। बोलते थे ये मकरा मारने के लिए ना ये भांड पार्टी में घुस जाते हैं, मतलब नाचने गाने भाग जाते थे वो, ताकि ड्रिल ना करनी पड़े। तो या ऑफ कोर्स, वेरी वेल। हाँ जी, हॉबी? फ्री टाइम है, बिल्कुल फ्री है, नाउ कंसिडर इट, बिल्कुल फ्री हो, घर में रिलैक्स, क्या करना चाहोगे उस टाइम पे? यस, ये भी हॉबी होती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको नाचना गाना म्यूजिक, नहीं, एवरीबडी हैज देयर ओन टेस्ट, ओन चॉइस, ओन जॉनर, तो कुछ भी हो सकता है, बट हॉबी होना इज इंपॉर्टेंट। व्हाट्स योर हॉबी? रीडिंग, लाइक क्या पढ़ते हो? फिक्शन में कौन? फिक्शन में क्या पढ़ा है? थ्रिलर्स, जैसे कोई बुक का नाम पढ़े हो जो? जैसे एक है A Good Girl's Guide to Mother by Holly Jackson. ओके, And one is the Inheritance series. It is very good. ये शायद मैंने सुनी है। यस, ऑलराइट, तो पढ़ते हो, नाइस। फ्री टाइम में, गुड। क्या करते हो फ्री टाइम में? डांसिंग करते हो घर में, दरवाजा बंद करके, कुंडी लगा के? हाँ, ऑलराइट, वेरी वेल। हाँ जी, क्या करते हो फ्री टाइम में? मम्मी को बातें बताना अच्छा लगता है। यस, सो कुछ भी हो सकती है हॉबी, इट्स नॉट ऑलवेज कि अब बिग बॉस छोड़ के कुछ भी बोल देना। कई लोग ये बोलते हैं ना सर हॉबी में सर बिग बॉस देखता, बस मैं बोलता हूँ इंटरव्यू ओवर, दैट्स द डोर। अपने अड़ोस पड़ोस में लड़ाइयाँ कम है, जो दूसरों की लड़ाइयाँ टीवी में बैठ के देख रहे हैं और फिर अगले दिन आके लड़ रहे हैं, नहीं उसकी गलती थोड़ी थी, उसकी गलती थी, है ना। सीरियल्स तो नहीं देखता कोई? गर्ल्स, नागिन, बेहद, नजर, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, दिया और बाती हम। हाँ, गुड, बेटर, डू समथिंग जहां से कुछ सीखने को मिले। एवरीवन, नाउ अगेन इस जनरेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क की बात कर रहे हैं, आई एम गिविंग यू कुछ भी ऐसी हॉबी डेवलप करो जहां से कुछ सीखने को मिले। आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज, देखता हूं मैं, बहुत देखता हूं, आज भी देखता हूं वेब सीरीज, बट वो जिसमें से सीखने को मिल रहा है, अगर सिर्फ प्योर टाइम पास के लिए देख रहे हो, अवॉइड इट। अभी एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, 12th फेल, किसने देखी? किसने देखी? 2-3। अब देखो ऐसी मूवीज जब आती है ना, पता है आपको स्लीपर हिट हुई है वो। स्लीपर हिट का मतलब समझते हो? जब लगी ना लोग देखने ही नहीं गए, अरे बोला है कौन सी मूवी है, जब देख के लोग आए और बताया भाई ऐसी मूवी बनी ही नहीं है बॉलीवुड में,
और फिर देख के गए जब तक वो उतर चुकी थी, और फिर लोगों ने टीवी में देखना शुरू करा, देखना डाउनलोड करके, सीरीज मिल जाती है इजीली। 12th फेल। आपको पता लगेगा बॉलीवुड साल में एक मूवी बनाता है ढंग की, बाकी तो वो कचरा ही बनाते हैं। टाइगर 3, पठान, कुछ भी आ जाता है। अभी एक और आया था फाइटर, कुछ भी बकवास बना देता है बॉलीवुड, लेकिन कभी कभी बनाता है काम की चीज़। देखना 12th फेल, इट्स अ मस्ट वॉच फॉर यू। पता लगेगा हार्ड वर्क किसे बोलते हैं, पता लग जाएगा। जिसने देखी है वो समझ गया होगा, हार्ड वर्क समझ आ जाएगा किसे बोलते हैं। तो इन चीज़ों को देखो जहाँ से कुछ सीखने को भी मिले। हाउ मेनी ऑफ यू आर गुड इन इंग्लिश? फ्लुएंटली बोल लेते हैं? 1 2 3 4, बाकी क्या लगता है? इज इट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, आई नॉट से इंग्लिश इज समथिंग, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, इट्स एन आर्ट, बट आनी चाहिए। यूज करो ना करो, दैट शुड ऑलवेज बी अ चॉइस। मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, मुझे मजा आता है हिंदी बोलने में, बट अगर जरूरत पड़ गई तो आई स्विच टू इंग्लिश। So you should know how to switch, और उसके लिए you should always have the option, और ऑप्शन तब आएगा जब आएगी। कैसे करोगे इंप्रूव? हार्डवर्क का तरीका, एक न्यूज़पेपर लो, सुबह से पढ़ना शुरू करो। आधा न्यूज़पेपर पढ़ के नींद आ जाएगी आपको। मेरे कई जानने वाले हैं, पता क्या बोलते हैं? एक से मिला मैंने, बोला आजकल रात को नींद नहीं आ रही तो मैं किताब पढ़ रही हूँ। एक फ्रेंड, मैंने कहा वाह अच्छा यार, जब तक नींद नहीं आए मतलब किताब पढ़ रहे हो, टाइम यूटिलाइज करने के। बोला नहीं, इसलिए नहीं, बोला किताब खोलते ही नींद आ जाती है। इसलिए सोचो माइंडसेट। बोला मैं रात को किताब इसलिए पढ़ रही हूँ कि किताब पढ़ूंगी 1 पेज के बाद तो नींद आ ही जाएगी। सॉइल से कि न्यूज़पेपर पढ़ लो, बुक्स पढ़ लो, अच्छा है। कोई भी आपको इंग्लिश के टीचर से बात करो, बोलेंगे गो फॉर अ रेन एंड मार्टिन, स्टार्ट विद दैट, ये बोलेंगे डन। मैंने क्या बोला? वो गलत नहीं है, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है। आप आधा घंटा बुक पढ़ के आपको नींद आ जाएगी, बट इफ आई आस्क यू टू वॉच अ मूवी फॉर 2.5 आवर्स, आप पलके भी नहीं झपकाओगे। एंड सॉन्ग्स, बट अगर उस मूवी को चलते चलते आप नीचे सबटाइटल्स ऑन कर दो, सबटाइटल्स आते हैं, अपने मोबाइल में देखो। सबटाइटल्स एक मूवी में एग्जैक्टली उतनी ही लाइन्स होंगी जितनी एक बुक में होती हैं। आप 2.5 घंटे मूवी देखते देखते, चाहे आपको और देखना प्लीज इंग्लिश में, ठीक है? हॉलीवुड मूवी भी लोग हिंदी में देखते हैं। हाँ भिड़ू क्या कर रेला है, ऐसी डबिंग्स होती हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। वॉच ए मूवी इन इंग्लिश, एक सबटाइटल ऑन कर दो। पता है जितना जल्दी स्क्रीन जाएगा, लोग बोलेंगे, आप क्या करोगे? आप उतनी जल्दी पढ़ोगे, क्योंकि डायलॉग समझ तो आ नहीं रहा होगा, तो आप पढ़ रहे होंगे। और जब पढ़ रहे होंगे, आपकी फ्लुएंसी प्लस एक्सेंट प्लस वो वर्ड्स का उसका मतलब क्या है, आपको यहाँ कैप्चर हो जाएगा। और 2.5 घंटे की मूवी आप इंजॉय भी करोगे। 2.5 घंटे की मूवी में आपको कम से कम 200-250 वर्ड्स ऐसे ही मेमोराइज हो जाएंगे। एक 5 मिनट का गाना सुन लो, 5 मिनट सॉन्ग, कितने लाइन्स होंगी उसमें? कम से कम 50 होंगी, 50-100 वर्ड्स आपको ऐसे मिल जाते हैं। 50-100 वर्ड मिल गए, 50-100 वर्ड में तो 10 भी याद रह गए 5 मिनट के गाने से। ज़्यादा बेटर है, रादर देन गोइंग फॉर अ कोचिंग। ओके, वर्ड नंबर 1, फिर नोट, फिर याद, वर्ड नंबर 2, फिर याद, फिर रट्टा मार के 4 दिन बाद फिर भूल जाते हो। लेकिन एक गाना जो आपने 10 साल पहले सुना होगा, वो आज भी याद है, बिकॉज उसमें ऑटोमेटिकली क्या आता है? इंटरेस्ट। एवरीवन, सो आप हॉबीज के थ्रू भी सीख सकते हो यार। हॉबीज का मतलब सिर्फ टाइम वेस्टेज नहीं होता। हॉबी इज समथिंग दैट मेक्स यू मोर क्रिएटिव, दैट मेक्स यू मोर एनर्जेटिक, दैट मेक्स यू मोर नॉलेजेबल, मोर स्किल्ड। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। आपको पता नहीं है नहीं है, कुछ लोगों को क्रिकेट देखने का शौक होता है, गर्ल्स भी देखती हैं। मुझे याद है एक बार नागपुर में मेरा प्रोग्राम चल रहा था 2019। नागपुर में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है YCCE, बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है नागपुर की। वहाँ प्रोग्राम चल रहा है 19 में, बच्चे लगे हुए सर वर्ल्ड कप है, सर वर्ल्ड कप है। तो मैंने यार ठीक है वर्ल्ड कप है, क्लास के अंदर ही मैच लगा दिया। लेकिन कंडीशन क्या दी? मैंने कहा मैच देखेंगे क्लास में, डोंट वरी मेरी क्लास है, देखेंगे मैच। कंडीशन ये है कि वो कमेंट्री आप आकाश चोपड़ा की हिंदी में नहीं देखोगे, और माही मार रहा है और दर्शक बने फील्डर, ये फालतू कमेंट्री नहीं देखोगे। आपको मैच देखना है ना, लेट्स स्विच टू इंग्लिश। और उसमें जब रवि शास्त्री बोलेगा ना, व्हाट अ लवली कवर ड्राइव बाय विराट कोहली एंड बॉल वेंट लाइक अ ट्रेसर बुलेट, तो आप 2.5-3-4 घंटे मैच देखोगे, लेकिन 250-300 शब्द आपको समझ आ जाएंगे। यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर, लर्निंग हर जगह है। उसके लिए एटीट्यूड तो डेवलप करो। आया था एक पॉइंट इंटरव्यू में, एटीट्यूड। एवरीवन डेवलप एन एटीट्यूड। और कौन सा एटीट्यूड? लर्निंग एटीट्यूड, सीखना है।
अगर आपको ये लग रहा है कि आपने मास्टर्स कर लिया और मास्टर्स के बाद आपका नेट क्लियर हो गया, आपको लग रहा है उसके बाद आप पीएचडी कर लोगे एंड यू थिंक कि अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते आप। लर्निंग उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि अभी तक तो आपने वो पढ़ा जो आपसे 50 साल पहले वाले भी वही पढ़ रहे थे, 100 साल वाले, अभी आपने वो पढ़ा है। अब आपकी एक्चुअल नॉलेज शुरू होगी कि इसके बाद आप कितना खुद को और डेवलप करते हो। रिसर्च शुरू होता है और वो रिसर्च वही करता है ऑब्वियसली जिसका एटीट्यूड है लर्निंग, सीखना है कुछ, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। आई एम टेलिंग यू, जॉब इसलिए नहीं दी जाती कि आपके पास नॉलेज बहुत है, जॉब इसलिए दी जाती है कि आपके अंदर स्किल्स हैं और सामने वाले को लग रहा है ये मेरे लिए एसेट है। एसेट मतलब मुझे इसको रख के फायदा है, और वो जॉब दे देगा। मैंने इंटरव्यू ऐसे भी लिए हैं, पता है, स्टूडेंट से पूछा, हाँ जी जॉब करोगे, जॉब करोगे, करोगे पक्का, कर लोगे, भागोगे तो नहीं छोड़ गए, ओके आता है ये काम? उसने बोला नो सर। उस स्टूडेंट ने बोला नो सर, जिस मैंने पूछा था। मैंने कहा नहीं आता, कह रहा सर नहीं आता। लेकिन फिर उसने एक लाइन बोली, लेकिन सर अगर आप सिखाओगे तो सीख जाऊंगा। बस इतना ही काफ़ी था मेरे लिए। बोला सर आता तो नहीं है, लेकिन सर अगर आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगा। यार ट्रेनिंग तो हम भी देंगे ना 6 महीने, ट्रेनिंग तो उसको दी जाएगी, लेकिन एटीट्यूड तो है सीखने का। फिर दूसरा मिला, हाँ जी करोगे जॉब, हाँ सर आता है, हाँ आता तो है लेकिन सर करूंगा नहीं। उसको देख के ऐसा लगा, आता है लेकिन करेगा नहीं। पहले वाले के अंदर इशू था स्किल इशू, आता नहीं है सिखा देंगे तो कर लेगा। दूसरे के अंदर इशू था एटीट्यूड का इशू, आता है लेकिन करूंगा नहीं। ऐसे को तुरंत बाहर, चाहे कितना ही आता हो बाहर। ये चीजें चेक होती है इंटरव्यूज में, कोई नॉलेज नहीं चेक करेगा आपकी। 2 सवाल नहीं आते, कोई बात नहीं, बोल दोगे ना आई एम रियली सॉरी सर बट मुझे फिलहाल इसका आंसर याद नहीं आ रहा है या मुझे नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ और पूछ लेंगे। लेकिन अगर एटीट्यूड दिख गया ना कि है ही नहीं सीखने वाला, वो बाहर कर देंगे। पॉइंट समझ आ रहे? 10-15% तो आ ही रहे होंगे, 20-25 से ऊपर तो मैं उम्मीद ही नहीं करता। फाइन, चलिए एक काम कर रहे हैं, एक हाफ एन आवर का ब्रेक ले ले, उसके बाद मुझे 1-2 बातचीत करनी है। हाफ एन आवर के बाद मुझे आप लोग चाहिए आधे घंटे के लिए, मिलोगे? कुछ काम का बताना है, जिसको सीखना हो तो आ जाना, मोस्ट वेलकम। क्योंकि कल हम लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स बट इतने ही है, तो मैं एक राउंड आपके साथ खेलना है एंड फिर कुछ भरवाना है। ये फॉर्म फिल कर दिया, इसको फिल कर देना। इसके बाद मैं एक फॉर्म और दूंगा ब्रेक के बाद, वो इंपॉर्टेंट है, वो अटेंडेंस के लिए भी होगा, वो मुझे फिल करके देके जाना। डन? चलो एक ब्रेक ले लो, हाफ एन आवर मिल रहे हैं फिर। क्या ये भर देना फॉर्मेलिटी, तभी तो बोला, इसीलिए तो फॉर्मेलिटी बोला, कलेक्ट करना है बस, कर लो। लेकिन एवरीवन ये फॉर्म प्लीज